नमस्कार साथियों, मैं ललित गोयल आपका ललित गोयल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समाजशास्त्र विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, समाजशास्त्र विषय से नेट की तैयारी कर रहे हैं तथा हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र विषय की महत्वपूर्ण अवधारणा जाति व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जाति व्यवस्था एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है। उसका पूरा विषय में जानना इस एक वीडियो में संभव नहीं था, इसीलिए उसके मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं। तो अगर आप जाति प्रथा के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आपको उन वीडियो को भी देखना आवश्यक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने इस टॉपिक में केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही लिया है। जो इम्पोर्टेंट्स हैं केवल उन्हीं को मैंने शामिल किया है, जो इम्पोर्टेंट्स नहीं हैं उनको मैंने शामिल नहीं किया है। इसीलिए ये मेरी जो वीडियो है ये उन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना है जिन्हें, और जिन्हें लेंदी या लॉन्ग आंसर या डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर का भी लिखना है। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें छोड़कर आप जो है लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों। जाति व्यवस्था। जाति, तो जैसा कि ये आप लोग जानते हैं, जाति प्रथा भारतीय समाज का मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब ये होता है जैसे हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पूरे शरीर को संभाले हुए है, इसी तरीके से भारतीय समाज का मेरुदंड जाति प्रथा है। मतलब जाति प्रथा समाज के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो भारतीय समाज की मेरुदंड के समान उसको देखा जाता है। आगे लिखा है, यहाँ के वातावरण में भी जाति घुली हुई है। अर्थात जाति प्रथा इतनी महत्वपूर्ण है, इतना इसका इम्पोर्टेंस है कि ऐसा लगता है कि भारतीय समाज के वातावरण में जाति प्रथा घुली हुई है। यानी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ के कण कण में जाति व्यवस्था घुली हुई है। कोई भी इससे अछूता नहीं रह पाया, चाहे वे मुसलमान हो या ईसाई, यानी कोई भी समाज इससे बचा हुआ नहीं है। हिंदू में तो है ही है जाति प्रथा, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज और ईसाई समाज में भी हम लोग जाति प्रथा देख सकते हैं। आगे, आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जाति प्रथा नवीन प्रथा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही प्रथा चली आ रही है। भारत में आदिकाल से ही प्रथा प्रचलन में रही है। J.H. हट्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जाति प्रथा के विषय में जो लिखा है वो क्या लिखा है, भारत में केवल जाति प्रथा ही एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका अधिकार दैवी शक्ति से भी दृढ़ है। यानी हट्टन जी लिखते हैं, जैसे देवताओं की शक्ति काफ़ी होती है, काफ़ी दृढ़ शक्ति होती है, काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जाति प्रथा की शक्ति ऐसी है जो देवताओं की शक्ति से भी ज़्यादा है, यानी उनसे भी ज़्यादा पावरफुल शक्ति इस जाति व्यवस्था में है, जो भारतीय समाज की विशेषता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतीय समाज इकलौता समाज है जहाँ जाति प्रथा अनोखी संस्था पाई जाती है। हट्टन लिखते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड के सभी देशों, ब्रह्मांड में और देशों का अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ पर किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है जो भारतीय समाज में पाई जाती है। यानी ये भारतीय समाज के लिए एक अनोखी संस्था के रूप में देखी जाती है, और भारतीय समाज इकलौता ऐसा समाज है पूरे ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं भारत देश एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ पर ये जाति प्रथा पाई जाती है। आगे देखते हैं साथियों, इरावती करवे। इरावती करवे कहती हैं, यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। अर्थात वो कह रहे हैं, अगर हम भारतीय समाज को, भारतीय व्यवस्था को, भारतीय सामाजिक संरचना को अच्छे से समझना चाहते हैं और संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत की इस प्रसिद्ध जाति व्यवस्था का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। बिना जाति प्रथा के अध्ययन किए हुए हम भारतीय संस्कृति, व्यवस्था, संरचना आदि को नहीं समझ सकते। यानी जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है इरावती करवे में वो ये बन सकता है कि किसने कहा कि जाति प्रथा भारतीय संस्कृति के लिए नितांत, समझने के लिए नितांत आवश्यक। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे, इरावती करवे। इसी तरीके से हट्टन के विषय में क्वेश्चन बन सकता है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, या कौन विचारक है जिसने कहा कि जाति प्रथा की शक्ति दैवी शक्ति से भी दृढ़ है, या कौन विचारक है जिसने ये बताया कि भारतीय समाज इकलौता समाज है संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ जाति प्रथा एक अनोखी संस्था के रूप में पाई जाती है।
तो आगे देखते हैं साथियों, भारत में जाति की व्यापकता और महत्व को बताते हुए डॉक्टर मजूमदार क्या कहते हैं। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। अनुपम का मतलब विशेष है, एक इकलौती है, या जिसको कहेंगे एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है। सामान्यतः भारत जाति एवं संप्रदायों की परंपरागत स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई भी इससे छूते नहीं रहे। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, वो स्टेटमेंट मजूमदार एवं मदान का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जाति प्रथा भारत में अनुपम है, ये किसने कहा है? तो मजूमदार एवं मदान लगाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जाति का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? कास्ट। और कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया? पुर्तगाली भाषा से। और पुर्तगाली भाषा में कास्ट क्या कहते हैं ना? कास्टा, जिसका अर्थ होता है मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। कास्टा का पुर्तगाली भाषा में अर्थ क्या होता है? मत विभेद तथा जाति। अर्थात जाति शब्द का अंग्रेजी शब्द है कास्ट, और कास्ट अंग्रेजी पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस देश से लिया गया है। तो उसमें पुर्तगाली, लैटिन अमेरिकी, जर्मनी। तो आप लोग क्या लगाएंगे? कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया, और जिसका अर्थ क्या है? मत विभेद तथा जाति। आगे देखते हैं साथियों, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। तो किसने लगाया था जाति शब्द की उत्पत्ति का? सबसे पहले 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, कभी कभी क्वेश्चन में एक ऊपर का ही नाम दे दिया, जैसे ग्रेसिया विकल्प में जो नाम दिया जाता है उसमें ग्रेसिया दिया, या कभी कभी ओरेटा भी दे दिया। तो आप पूरा नाम याद रखिए, ग्रेसिया डी ओरेटा। यदि आप ग्रेसिया याद करेंगे और ओरेटा आ गया तो आप गलत कर जाएंगे, और यदि आप ओरेटा याद करेंगे और ग्रेसिया आ गया तो आप गलत कर जाएंगे। तो इसीलिए पूरा नाम आप याद रखिए, ग्रेसिया डी ओरेटा। कब पता लगाया था? 1665 ईस्वी में जाति शब्द की उत्पत्ति का पता। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबोय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। किसने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया? अब्बे डुबोय ने। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अब्बे डुबोय ने जाति को किस संदर्भ में प्रयोग किया? तो प्रजाति के संदर्भ में। या अब्बे डुबोय कहाँ के विचारक थे? तो लिखेंगे फ्रांस के। तो आगे बढ़ते हैं, मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार एवं मदान बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, कई बार ये पूछा गया है, पीसीएस में तो कई बार आया है, पीजीटी में भी आया है, हायर में भी आया है। जाति एक बंद वर्ग है। वर्ग और जाति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग योग्यता पर आधारित होती है। तो यदि हम वर्ग में, चूंकि वर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है, अगर हम अपनी योग्यता क्षमता में विकास कर लेते हैं तो हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन जाति में हम निम्न जाति से उच्च जाति में नहीं जा सकते। इसीलिए इसको बोला गया है जाति एक बंद वर्ग है। बंद इसीलिए क्योंकि वर्ग ओपन है, अगर उस ओपन को बंद कर दिया तो जाति बन जाएगी। इसीलिए मजूमदार मदान क्या कह रहे हैं? जाति एक बंद वर्ग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से कूले के शब्दों में जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं। कूले क्या कहते हैं? जाति क्या है? जाति एक वर्ग है, लेकिन कब? जब वह वर्ग आनुवंशिकता पर आधारित हो। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन कहता है कि आनुवंशिकता पर आधारित वर्ग जाति कहला जाती है? तो हम आंसर लगाएंगे कूले। इसी प्रकार साथियों, रिजले के अनुसार, रिजले क्या कहते हैं? जाति परिवार या परिवारों के समूहों का एक संकलन है। क्या है जाति? परिवार या परिवारों के समूहों का संकलन, जिसका एक सामान्य नाम है, जो अपने को एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से उत्पन्न होने का दावा करता है, एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होता है, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है। तो रिजले क्या कहते हैं? जाति क्या है? परिवार परिवारों का एक संकलन है, जिसका एक नाम होता है और जो एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देता है। इस तरीके से उन्होंने रिजले ने परिभाषा दी है। इस पर भी रिजले की परिभाषा पर क्वेश्चन आ जाता है, परिवार एवं परिवारों के समूहों को, संकलन को कौन जाति बताता है? तो रिजले बताता है।
केतकर जाति एक सामाजिक समूह है। केतकर के अनुसार क्या है, जाति क्या है, एक सामाजिक समूह है। एक सामाजिक समूह किसने बोला है, केतकर ने। जिसकी दो विशेषता बताई हैं केतकर ने। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया, अर्थात जाति की सदस्यता केवल उन्हीं को मिल सकती है जिसने उस जाति में, जैसे हजारों जातियां हैं तो हजारों जातियों में एक जाति का व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है उसकी जाति वही रह जाती है, वो बदल नहीं सकता, यानी वो उसी जाति का सदस्य होगा, किसी दूसरी जाति का सदस्य नहीं होगा। और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही उसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरी विशेषता, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं, यानी वैवाहिक नियम भी जाति व्यवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब केतकर के अनुसार दो विशेषताएं बताई हैं, वैवाहिक सामाजिक नियम पाए जाते हैं और जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जाति एक सामाजिक समूह है। इसी प्रकार साथियों, इरावती कर्वे ने जाति अंतर्विवाह को इतना अधिक महत्व दिया है कि वे जाति को मूलतः एक अंतर्विवाही समूह मानते हैं। तो जाति को क्या मानती है, अंतर्विवाही समूह। इरावती कर्वे अंतर्विवाही समूह का मतलब जिसके सदस्य दूसरी जाति में विवाह नहीं करते, अपनी जाति में विवाह करने को क्या बोलते हैं, अंतर्विवाही समूह। वे कहती हैं जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यानी क्या बताया, एक नातेदारी समूह, वो भी कैसा, विस्तृत, बड़ा, क्योंकि जाति में परिवार ज़्यादा होते हैं इसलिए उसको विस्तृत नातेदारी समूह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कहता है विस्तृत नातेदारी समूह है, इरावती कर्वे। या अंतर्विवाही समूह किसने माना है जाति को, इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट देखेंगे रिजले। रिजले ने जाति एवं गोत्र में भेद नहीं किया है। रिजले की जैसे परिभाषा भी पढ़ी थी, जाति परिवार एवं परिवारों का समूह का एक संकलन, क्योंकि गोत्र क्या होता है, कई परिवारों को मिलाकर एक गोत्र बनता है और उसी को रिजले जाति बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रिजले ने जाति और गोत्र में कोई भेद नहीं किया है। तो साथियों हमने देखा रिजले ने, आज हमने ये देखा रिजले ने जाति और गोत्र में भेद नहीं किया। इस पर क्वेश्चन बन सकता है किसने जाति और गोत्र में भेद नहीं किया, रिजले ने। अब इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे मजूमदार मदान की इंपॉर्टेंट किताब है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। C.H. कूले की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर रिजले की द पीपल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केतकर की हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इरावती कर्वे व्हाट इज कास्ट द इकोनॉमिक वीकली। पांचों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके एग्जाम में पूछी ही जाती रहती हैं। तो साथियों आज के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण चीज़ें क्या देखी, पुस्तकें सारी महत्वपूर्ण हैं। रिजले का स्टेटमेंट, जाति और गोत्र में भेद नहीं किया है, इसने परिवार एवं परिवारों के समूह को जाति कहा है। इरावती कर्वे विस्तृत नातेदारी समूह, अंतर्विवाही समूह। केतकर ने सामाजिक समूह को जाति बताया है। सदस्यता बताई है, जन्म पर आधारित तथा विवाह से संबंधित नियम होते हैं। कूले ने पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित समूह को जाति कहा है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार ने कहा है। 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया। अब बोर्डोवे ने जाति को प्रजाति के संदर्भ में प्रयोग किया। जाति शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ मत, विभेद तथा जाति होता है। मजूमदार मदान कहते हैं जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। इरावती कर्वे कहती हैं जाति व्यवस्था जाति का अध्ययन नितांत आवश्यक है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए। इसी तरीके से हट्टन की प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडिया, और हट्टन कहते हैं इसका दैवी शक्ति से भी दृढ़ है जाति व्यवस्था, और संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतीय समाज इकलौता समाज है जहाँ जाति प्रथा अनोखी संस्था पाई जाती है। तो इस तरीके से साथियों आज हमने देखा कि जाति प्रथा के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं, तो आप लोग उनका अध्ययन करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं और जाति प्रथा की उपयोगिता क्या है, जाति प्रथा की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत हैं, आधुनिक परिवर्तन क्या है और इसके विषय में किस किस लोगों ने अध्ययन किया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।